अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरुबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई का मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी उम्मीदवारों के खिलाफ सूबाई हुकूमत और अपोजिशन जमातें, जमात उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर एक पेज पर आ गए हैं और इनका रास्ता रोकने का मंसूबा तैयार कर लिया है। बावजूद जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन जमातों ने सेनेट इंतखाबात में अपने 11 उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए खसूसी पैनल्स बनाने का फैसला किया और हुकूमती 4 पैनल्स की निगरानी का फरीजा सूबाई वुज़रा अंजाम देंगे। जराये ने बताया कि हुकूमती अरकान को वज़ीर-ए-आला हाउस में इकट्ठा करने और वहाँ से ग्रुप्स की सूरत में वुज़रा की निगरानी में असम्बली भेजने का फैसला किया गया है। इसी तरह अपोजिशन के 3 पैनल्स की निगरानी अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर करेंगे। 7 पैनल्स में शामिल अरकान असम्बली को अलग अलग जनरल, खवातीन और टेक्नोक्रेट उम्मीदवारों को वोट डालने की हिदायत की जाएगी। जराये का कहना था कि पीटीआई के मरकजी कायदीन भी सेनेट इंतखाबात के मौके पर निगरानी के लिए असम्बली में मौजूद रहेंगे और अपोजिशन की जानिब से भी अहम रहनुमाओं की असम्बली में आमद मुतवक्की है। मरीम नवाज का बारिश से मुतासरा इलाकों का फिजाई दौरा, जबहक होने वाले अफराद के बुरसा को 10 लाख देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने चकवाल और झेलम के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब को सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों में मुताल्लिका हुकाम की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने इस मौके पर चकवाल में बारिश के दौरान हादसात में जबहक होने वाले अफराद के बुरसा को 10-10 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने तमाम राब्ता पुलों की बहाली और झेलम रोड पर स्टील पुल बनाने की हिदायत की। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश के बाद 32 सड़कें मुकम्मल तबाह हो गई और सैलाबी रेलें, राब्ता पुल बहा ले गए और मुख्तलिफ हादसात में कम अज कम 119 अफराद जबहक हो गए। मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों का इम्कान, सैलाब के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने 25 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी, जिस पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के खदशे पर अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में शदीद बारिशों के नतीजे में नशेबी इलाकों के ज़ेरे आब आने का खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए काबुल, सवात, पिंचकोड़ा, कालपनी नाला और बारा नाला में तुग़यानी का खदशा जाहिर किया गया है, जिसके बायस करीबी आबादियों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। NDMA ने तमाम मुताल्लिका अदारों को हिदायत की कि पेशगी हिफाजती इक़दामात मुकम्मल किए जाएं। अवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अमरीका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ारत ख़ारजा के ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अमरीका के अहम दौरे पर रवाना हो गए। वो आज रात लंदन में क़याम करेंगे और कल न्यूयॉर्क रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक इसहाक़ डार 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे, जहाँ वो खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इसी तरह दौरे के दौरान इसहाक़ डार के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी अहम मुलाकात भी मुतवक्के, जिसमें आलमी, इलाकाई और सिक्योरिटी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से भी अगले हफ्ते मुलाकात का इम्कान, जिसमें पाक भारत हालिया कशीदगी के तनाज़ुर में जनूबी एशिया में सिक्योरिटी और अमनो इस्तेहकाम पर तफसीली मुशावरत मुतवक्के है। इस दौरे का मकसद आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर करना और सिफारती सतह पर अहम रवाबत को मजबूत करना है। न्यूज़ स्टूडियो से इस वक्त तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।